नमस्कार। आज बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही कमाल की कविता टिंटन एबी की। पता है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो हमें बताता है कि प्रकृति, हमारी यादें और हमारी आत्मा, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी किसी जगह पर वापस लौटना हमें बदल सकता है? ये सवाल ही इस पूरी कविता की जान है। जब हम किसी जानी पहचानी जगह पर सालों बाद लौटते हैं, तो क्या सिर्फ हम बदले होते हैं, या उस जगह के मायने भी हमारे लिए बिल्कुल बदल जाते हैं? वर्ड्सवर्थ इसी गहरे अनुभव की पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कवि के वापस आने से। वो वाई नदी के किनारे टिंटन एबी के खंडारों के पास लौट आए हैं, उसी जगह जहां वो कई साल पहले आए थे। पूरे 5 साल। वर्ड्सवर्थ इस गुजरे हुए वक्त पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं 5 लंबी सर्दियां और 5 लंबे ग्रीष्म। मतलब ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटे हैं, ये वो साल हैं जिनमें शहर का शोर, जिंदगी के उतार चढ़ाव, इन सब ने उन्हें अंदर तक बदल दिया है। और इतने सालों बाद जब वो लौटते हैं तो उन्हें वहां क्या मिलता है? बिल्कुल वही सुकून, वही ठहराव। आसमान को छूती पहाड़ियां, खामोशी से बहती हुई नदी और चारों तरफ हरियाली से भरे खेत। ऐसा लगता है मानो समय यहां आकर थम सा गया है और शहर की वो भाग दौड़ कहीं बहुत पीछे छूट गई है। पर यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जगह का सुकून सिर्फ वहां मौजूद रहने में नहीं था। अरे, इन 5 सालों में जब कवि मीलों दूर थे ना, तब भी ये जगह एक ताकत बनकर उनके साथ थी। अब सवाल यह है कि कैसे? जवाब है, एक याद बनकर। वर्ड्सवर्थ याद करते हैं कि शहरों की जिंदगी कितनी अकेली और थका देने वाली थी, लेकिन जब भी मुश्किल लम्हे आते थे, उन्हीं लम्हों में टिंटन एबी की ये तस्वीरें, ये यादें उनके लिए एक मरहम का काम करती थीं। और ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारों की यादें नहीं थीं, नहीं, ये तो मन को शांत करने वाली और सही गलत का रास्ता दिखाने वाली एक मॉरल पावर, एक नैतिक शक्ति थी। देखिए, वर्ड्सवर्थ खुद अपने शब्दों में इस बात को कितनी खूबसूरती से कहते हैं। वो लिखते हैं कि अकेले कमरों में और शहरों के शोर के बीच जब भी वो थका हुआ महसूस करते थे, तो इन्हीं यादों ने उन्हें सेंसेशन स्वीट, यानी कि एक मीठा सा सुकून दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि यादें सिर्फ बीती हुई बातें नहीं होती। वर्ड्सवर्थ के लिए तो ये मन का एक महफूज कोना है, एक ऐसी क्रिएटिव और हीलिंग पावर जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी इंसान को अंदर से टूटने नहीं देती, उसे जोड़े रखती है। चलिए अब कविता के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये सिर्फ एक याद नहीं रह जाती, बल्कि ये एक गहरे फिलॉसफिकल एक्सपीरियंस में बदल जाती है। और ये वापसी कवि की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख देती है। कवि को एहसास होता है कि जब वो जवान थे, तब प्रकृति उनके लिए क्या थी? बस पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में दौड़ना, एक एडवेंचर, एक फिजिकल खुशी। लेकिन अब, इतने सालों के तजुर्बे के बाद, वो प्रकृति को एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति, एक साइलेंट टीचर के तौर पर देखते हैं। वर्ड्सवर्थ अब एक ऐसी गहरी सच्चाई को महसूस करते हैं जिसे वो कहते हैं एक जीवित आत्मा या अ लिविंग प्रेजेंस। ध्यान दीजिए, ये कोई भगवान या देवता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेतना है जो हर जगह है, डूबते सूरज की रोशनी में, पहाड़ों की खामोशी में, और हाँ, इंसान के मन की गहराइयों में भी। ये वो कनेक्शन है, वो धागा है जो दुनिया की हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। और जानते हैं, जब वो इस जुड़ाव को महसूस करते हैं, तब वो प्रकृति में मानवता का स्थिर, उदास संगीत सुन पाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रकृति की शांति ने उन्हें इतना सेंसिटिव बना दिया है कि वो इंसानों के कॉमन सुख दुख को, उनकी तकलीफों को, उनकी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। उस संगीत को सुन सकते हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अब हम कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ वर्ड्सवर्थ का ये पर्सनल एक्सपीरियंस एक बहुत कीमती तोहफे में बदल जाता है। एक ऐसा तोहफा जिसे वो किसी और को देना चाहते हैं। वो अपनी प्यारी बहन डोरोथी से बात करते हैं। डोरोथी, जो इस बार उनके साथ उसी जगह पर मौजूद हैं। और इस एक बात से ही पूरी कविता को एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही नर्म एहसास मिलता है। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन की आंखों में क्या देखते हैं? वो अपना ही बीता हुआ कल देखते हैं। प्रकृति के लिए वही मासूमियत, वही सच्ची खुशी। वो समझ जाते हैं कि डोरोथी आज जिंदगी के ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी वो खुद हुआ करते थे। और बस यहीं वो कविता की शायद सबसे मशहूर लाइन कहते हैं, प्रकृति ने उस दिल को कभी धोखा नहीं दिया जिसने उसे प्यार किया।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक गहरा विश्वास है, एक वादा है कि जो भी प्रकृति से सच्चे दिल से जुड़ेगा, प्रकृति उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। असल में ये अपनी बहन के लिए एक प्रार्थना है, एक दुआ। कभी यही कामना करते हैं कि आगे चलकर जब डोरोथी की जिंदगी में मुश्किलें आएं, दुख आएं, तो प्रकृति की यही यादें, यही एहसास उसका सहारा बने, उसकी हिफाजत करें, ठीक वैसे ही जैसे इन यादों ने कभी की हिफाजत की है। और आखिर में वर्ड्सवर्थ का ये सफ़र हमारे लिए भी एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसी टिंटन एबी होती है, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी याद जो मुश्किल समय में एक गाइडिंग लाइट बनकर हमारा साथ देती है।